मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो गया, मिट्टी में मिल गया। जाहिर है वक्त मातम पुरसी का था, लेकिन नुमाइश हुई मुख्तारी की। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। देखा आपने, भाई दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन बड़ा भाई अफजाल अंसारी उस वक्त भी डीएम साहिबा को हनक दिखा रहा था। हालांकि मुख्तार की आखिरी विदाई के वक्त माफियागिरी की नुमाइशी की ये एकमात्र तस्वीर नहीं। सोशल मीडिया पर एक ये तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें बेटा उमर अंसारी पिता मुख्तार की मूंछों को ताव देता नजर आ रहा है। तो सवाल ये, क्या रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन अभी भी बाकी है? चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या मुख्तार वर्सेस योगी वाला चैप्टर अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। उनको तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार आज हम आपको मुख्तार वर्सेस योगी वाले चैप्टर का एक एक पन्ना पलट कर दिखाएंगे, क्योंकि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी तो कब्र में दफन हो चुका, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कई कहानियां, जिनमें दहशत है, रंजिश है, रसूख है और अदावत भी। और एक ऐसी ही कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जब पहली बार हुआ था योगी वर्सेस मुख्तार। ये वो वक्त था जब यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की मजाल जो हो उनके कारवां के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड्स और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था, लेकिन यूपी में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पहले वो व्हीलचेयर पर आया और फिर मिट्टी में मिल गया। असल में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के दुर्दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जब यूपी में योगी ने पहली बार सीएम पद की कमान संभाली। कहीं का वो मसीहा नहीं है, हमेशा शुरू जो हत्यारा गोली चलाया कभी भी। मुख्तार और योगी की अदावत की कहानी थोड़ी पर्सनल है, जिसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको 18 साल पीछे चलना होगा। वो साल था 2005, जब खुली जीप पर बंदूक लहराते मुख्तार अंसारी की ये तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई। साल 2005 में मुख्तार के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल के मऊ में दंगा हो गया था और कर्फ्यू के बीच मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता रहा। हालांकि उस दौरान उस पर दंगा भड़काने का आरोप भी था। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बतौर निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी मुलायम सरकार को समर्थन दे रहा था। उस वक्त मुख्तार का रुतबा और रुआब परवान चढ़ रहा था। वहीं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और आजमगढ़ में मुख्तार का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद के तौर पर बाबा भी पूर्वांचल के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे। तभी योगी ने पहली बार मुख्तार को चुनौती दी और मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही। उसी वक्त योगी गोरखपुर से मऊ के लिए अपने काफिले के साथ निकल पड़े थे, लेकिन योगी को उस वक्त मऊ तक पहुंचने नहीं दिया गया। दोहरी घाट में उनके काफिले को रोक लिया गया, क्योंकि उस वक्त ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और न ही योगी की कोई खास पैठ। 3 के बाद मुख्तार बहुत ज्यादा जोश में था, उत्साह में था, चूंकि उस समय की सरकार इसको हेल्प कर रही थी। जो चाहता था करता था, जिस तरह से चाहता था करता था, तो इसका दबदबा था।
जहां जरूरत नहीं होती थी वहां पे भी हाथ डाल के न्यूसेंस क्रिएट करता था, अराजकता पैदा करता था, लोगों को धमकाता था, मारता पीटता था और अपना वर्चस्व पूरे न सिर्फ मऊ और गाजीपुर में बल्कि आजमगढ़ और दूसरे इलाकों में ये अपना वर्चस्व फैला रहा था। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला, लेकिन योगी को आजमगढ़ में विरोध की पहले से आशंका थी, इसलिए वो तैयार थे और जैसा योगी को डर था वो सही भी साबित हुआ। योगी के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों समर्थक भी योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे, तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने ये संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने कराया है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उस वक्त काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी। गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस मौन थी। तब योगी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने और गोली मारने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की बात कही थी। आरोप सीधा सीधा मुख्तार पर था। हालांकि आरोप की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। बम भी उस पर फेंका गया, गोलियां भी चली। जो गनर था सांसद जी का, तत्कालीन सांसद जी का, उसने हवाई फायर भी किए। एक ऐसा माहौल था जहां ऐसा था कि जैसे भीड़ किसी पे हमला करके उसकी हत्या कर देना चाहती थी। असल में ये वो वक्त था जब कृष्णानंद राय की बेहद क्रूरता से की गई हत्या के बाद खौफ के ट्रैक पर मुख्तार के रौब की रेल फुल स्पीड से दौड़ रही थी। मुख्तार अंसारी के नाम की ऐसी दहशत थी कि लोग डर के साए में जी रहे थे। सरकारें एकदम चुप्पी साधे रखती थीं। तब मऊ में सड़कों पर मुख्तार का काफिला निकलता था तो लोग खुद ब खुद किनारे हो जाते थे। लेकिन उसी वक्त गोरखपीठ के सांसद और भगवाधारी सन्यासी मुख्तार को सीधे चुनौती दे रहे थे। मुख्तार किंग नहीं था, मगर किंग मेकर था। मऊ, मोहम्मदाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में उसका प्रभाव था। यूपी के करीब दर्जन भर सीटों पर उसका असर था। दूसरी तरफ योगी की अलग छवि थी, कट्टर हिंदुत्व, भगवा चोला। गोरखधाम मंदिर सियासत का बड़ा केंद्र था। अब सवाल यह है कि कर्फ्यू में भी खुली जीप में हथियार लहराने वाला मुख्तार आखिर योगी के सामने कैसे पस्त पड़ गया। अब वो भी समझिए। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। साल 2017 से पहले प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर मुख्तार पर एक्शन तो दूर उसका नाम तक लेने में कतराते थे। संगठित अपराध का खात्मा करने के लिए बनाई गई एसटीएफ मुख्तार और उसके शूटरों पर शिकंजा कसने में बेबसी दिखाती थी। मुख्तार के शूटर्स का पता चलने पर भी उन पर एक्शन की इजाजत देने में कतराते थे। लेकिन साल 2017 में योगी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था। लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। योगी सत्ता में आए तो पहला फैसला किया कि सबसे बड़े माफिया पर सीधा प्रहार किया जाए। उन्होंने मुख्तार के गढ़ मऊ से ही माफियाओं के खात्मे की शुरुआत की। उन्होंने मुख्तार और उसके गुर्गों की 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की। अदालतों से गैंगस्टर और गुर्गों की घेराबंदी की। मुख्तार के खिलाफ गवाही देने वालों को सुरक्षा मुहैया कराई। मुख्तार से जुड़े मामलों में सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक
सरकारी वकीलों की फौज उतार दी। यही कारण है कि सिर्फ 17 महीनों के दौरान मुख्तार को 8 मामलों में सजा हुई, जबकि बीते 18 सालों से मुख्तार जेल में बंद था। उससे पहले उसे कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन कानून का सहारा लेते हुए योगी ने मुख्तार और उसके परिवार की ऐसी घेराबंदी की कि इस गैंगस्टर का खौफ बीते दिनों की कहानी बन गया। कर रहा है मेरे ऑफिस का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन। योगी राज में मुख्तार से लेकर उसके बेटे और बहू तक कहां से कहां तक किसने कितनी जमीन खरीदी, कहां की जमीन किसके नाम पर ली, किसने कहां कितना ब्लैक मनी छिपाया, किसने कहां कहां से पैसा बनाया, किसने कहां कितना पैसा लगाया। मुख्तार एंड फैमिली के हर मेंबर की डिटेल निकाली गई। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़, जहां जहां मुख्तार की अवैध संपत्ति मिली वहां बाबा का बुलडोजर चला तो लोग मुख्तार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मुख्तार जेल जाकर वहां से काम करता था तो यूपी ही नहीं उसे पंजाब भेजा गया। कई सालों तक रोपड़ जेल में रहा। इस दौरान मुख्तार का धंधा खूब चला, अपराध का साम्राज्य खूब फूला। लेकिन 2017 में यूपी में योगी आ गए। मुख्तार को पंजाब से यूपी ले आए। योगी ने मुख्तार पर ऐसा शिकंजा कसा कि जो माफिया ओपन जीप में घूमकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता था, वही माफिया यूपी आया तो व्हील चेयर पर नजर आया। मठ में जाएंगे, शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। साल 2017 से पहले प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर मुख्तार पर एक्शन तो दूर उसका नाम तक लेने में कतराते थे। संगठित अपराध का खात्मा करने के लिए बनाई गई एसटीएफ मुख्तार और उसके शूटरों पर शिकंजा कसने में बेबसी दिखाती थी। मुख्तार के शूटर्स का पता चलने पर भी उन पर एक्शन की इजाजत देने में कतराते थे। लेकिन साल 2017 में योगी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था। लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। योगी सत्ता में आए तो पहला फैसला किया कि सबसे बड़े माफिया पर सीधा प्रहार किया जाए। उन्होंने मुख्तार के गढ़ मऊ से ही माफियाओं के खात्मे की शुरुआत की। उन्होंने मुख्तार और उसके गुर्गों की 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की। अदालतों से गैंगस्टर और गुर्गों की घेराबंदी की। मुख्तार के खिलाफ गवाही देने वालों को सुरक्षा मुहैया कराई। मुख्तार से जुड़े मामलों में सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सरकारी वकीलों की फौज उतार दी। यही कारण है कि सिर्फ 17 महीनों के दौरान मुख्तार को 8 मामलों में सजा हुई, जबकि बीते 18 सालों से मुख्तार जेल में बंद था। उससे पहले उसे कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन कानून का सहारा लेते हुए योगी ने मुख्तार और उसके परिवार की ऐसी घेराबंदी की कि इस गैंगस्टर का खौफ बीते दिनों की कहानी बन गया। कर रहा है मेरे ऑफिस का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भवन। योगी राज में मुख्तार से लेकर उसके बेटे और बहू तक कहां से कहां तक किसने कितनी जमीन खरीदी, कहां की जमीन किसके नाम पर ली, किसने कहां कितना ब्लैक मनी छिपाया, किसने कहां कहां से पैसा बनाया, किसने कहां कितना पैसा लगाया। मुख्तार एंड फैमिली के हर मेंबर की डिटेल निकाली गई। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़, जहां जहां मुख्तार की अवैध संपत्ति मिली वहां बाबा का बुलडोजर चला तो लोग मुख्तार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मुख्तार जेल जाकर वहां से काम करता था तो यूपी ही नहीं उसे पंजाब भेजा गया। कई सालों तक रोपड़ जेल में रहा। इस दौरान मुख्तार का धंधा खूब चला, अपराध का साम्राज्य खूब फूला। लेकिन 2017 में यूपी में योगी आ गए। मुख्तार को पंजाब से यूपी ले आए। योगी ने मुख्तार पर ऐसा शिकंजा कसा कि जो माफिया ओपन जीप में घूमकर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करता था, वही माफिया यूपी आया तो व्हील चेयर पर नजर आया।